वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है 2018 में PTI हुकूमत के दहशतगर्दों को वापस बसाने से दहशतगर्दी बढ़ी। पाकिस्तान के अंदर और बाहर खारिजियों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है मजबूत और अवाम दोस्त पुलिस दाखिली सलामती के लिए नागुज़ीर है। कानून और अमन का निफाज पुलिस की मुक़द्दस अमानत है। मुसल्लह फ़ौज हमेशा पाकिस्तान पुलिस के शाना बशाना खड़ी रहेंगी। फील्ड मार्शल का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। सानह गुल प्लाजा में 27 अफराद के जाम भाग होने की तस्दीक। 85 अफराद की लापता होने की रिपोर्ट। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का गुल प्लाजा का मुआयना। इमारत के फौरी गिरने के खतरे पर कुछ कहने को कबल अज़ वक्त करार दे दिया। राजा नासिर अब्बास सेनेट में कायदे हिज़्ब पे इख्तिलाफ मुकर्रर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। सेनेट इजलास में PTI अरकान के नारे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक, राना सनाउल्लाह, तारिक फजल ने नासिर अब्बास की नशिस्त पर आकर उन्हें मुबारकबाद दी। ऐवान से खिताब में राजा नासिर अब्बास ने कहा पाकिस्तान की सिक्योरिटी और कौमी मफाद के लिए जो भी हुआ किरदार अदा करेंगे। मुल्क में सियासी बहरान है, उसके खात्मे का एक हल है, बानी PTI को रिहा किया जाए। पार्लियामेंट को सियासी कैदियों की रिहाई की बात करनी चाहिए। आम माफी का ऐलान कर दें, इससे हुकूमत को फायदा होगा। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली से पहले खिताब में अपोजिशन लीडर महमूद खान नशकज़ई ने कहा कि मुश्किल हालात से मुल्क गुजर रहा है, मुजाहिरों और अवामी तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐवान हमें प्यारा है, इसे पाकिस्तान की पॉलिसियों का असल मरकज़ बनना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन को एक मरतबा फिर बातचीत की दावत दे दी। सेनेट में खिताब करते हुए कहा कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्री मुस्बत पेशरफ्त है। हमें मिलकर सिस्टम की बेहतरी के लिए काम करना होगा। माजी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन को कई मरतबा दावत बातचीत दे चुके हैं। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन रूल समेत दीगर उमूर पर अपोजिशन से बात हो सकती है। ये हम बिल्कुल संजीदा हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि PTI संजीदा है। उसकी वजह है कि PTI 4-5 ज़बानें बोलती है। जो बाहर बैठे हुए हैं, मेरा अपना ख्याल है कि सबसे पहले जो है वो ज़बानबंदी जो बाहर जो है और इनकी मर्जी से हो रही है। बाहर जो लोग बैठे हुए हैं लोग गालियाँ दे रहे होते हैं। अच्छी बात है वो लीडर ऑफ अपोजिशन बना है, मैं उसको वेलकम करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि एक मेजॉरिटी पार्टी ने अपना क्यों नहीं जो है बंदा लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, सिर्फ इसलिए कि वो बैक ट्रैक करने के लिए। अगर नीयत आज भी PTI की नीयत हो तो मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, मुज़ाकरात का रिजल्ट भी ठीक है, लेकिन उनकी नीयत जो है बदनीति जो है ना वो ख़त्म नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI पर मुज़ाकरात के लिए संजीदा ना होने और बदनीयती का इल्ज़ाम। कहा PTI की नीयत हो तो मुज़ाकरात भी हो सकते हैं और उनका नतीजा भी निकल सकता है। PTI की बदनीयती ख़त्म नहीं हो रही। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अलग और असम्बली में बैठने वाले अलग ज़ुबान बोल रहे हैं। हम इनकी कौन सी ज़ुबान पर एतबार करें? जो लोग बाहर बैठ कर गालम गलोच करते हैं, सबसे पहले उनकी ज़ुबान बंदी ज़रूरी है। ख्वाजा आसिफ ने सवाल किया कि एक अक्सरियती पार्टी ने अपना लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों नहीं बनाया? PTI बैक ट्रैक और 2 नंबरी करने के लिए अपनी स्पेस रखना चाहती है। पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक के माबैन 60 करोड़ 30 लाख डॉलर के 3 कर्ज मुआहदों पर दस्तखत। IDP सक्खरता हैदराबाद मोटरवे मंसूबे के लिए 47 करोड़ 50 लाख डॉलर की माली मुआवनत करेगा। M6 सक्खरता हैदराबाद मोटरवे मुजवजा पेशावर तक कराची मोटरवे का अहम हिस्सा है। इंतहाई गरीब और सैलाब मुतासरा घरानों को गुर्बत से निकालने का प्रोग्राम शुरू करने का भी मुआहिदा। प्रोग्राम का मकसद गरीब खानदानों को पायदार रोजगार, मुआशी खुद मुख्तारी फराहम करना है। पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी बॉन्ड मार्केट में वापसी की तैयारी। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत डॉलर, यूरो या इस्लामी सुकूक बॉन्ड जारी करने का जायज़ा ले रही है। पाकिस्तान जल्द ही पहला पैंडा बॉन्ड भी मुतारिफ कराने की तैयारी कर रहा है। ये आलमी सरमायाकारों के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो चुकी। हुकूमत न्यूयॉर्क के रोजवेल्ट होटल में अपना हिस्सा फरोख्त करने पर गौर कर रही है। बड़े हवाई अड्डों के इंतजाम आउटसोर्स करने और तकरीबन 2 दर्जन दीगर सरकारी इदारों की निजकारी पर भी गौर किया जा रहा है।
वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए डेवोस स्विट्ज़रलैंड रवाना। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत और बैनुल अक़वामी तंजीमों के कायदीन से मिलेंगे। दौरे का एक अहम हिस्सा बिजनेस राउंड टेबल है, जिसका अहतमाम पाकिस्तान और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डेवोस में आलमी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात होगी। पाकिस्तान IMF से आइंदा बजट के लिए मालियाती फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देने में नरमी के लिए हिमायत हासिल करना चाहता है। बानी PTI बुशरा बीबी के मुकदमा समात के लिए मुकर्रर कराने के लिए बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस आमद। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से मुलाकात ना हो सकी। सेनेटर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI बुशरा बीबी को 2 माह से कैद तन्हाई में रखा हुआ है, तमाम कैदियों के लिए आवाज़ उठाएंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, एक कैदी का ये बुनियादी हक है कि वो अपनी फैमिली से मुलाकात करे। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने पैका तरमीमी कानून इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया। सेनेटर अनुश रहमान ने कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से काबिल एतराज़ मवाद हटाने का एक तरीक़ाकार होना चाहिए। पहले सर्विस प्रोवाइडर्स कहते थे जब तक कानूनी तौर पर जुर्म साबित ना हो मवाद नहीं हटाएंगे। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स PTA NCCIA की दरखास्त पर काबिल एतराज़ मवाद नहीं हटाती तो क्या होगा? DG NCCIA ने कहा, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ताउन की दरखास्त कर चुके। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि हम खुद सोशल मीडिया मुतासरीन में से हैं। दहशतगर्द पहले पिस्तौल इस्तेमाल करते थे, अब सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। सेनेट की दाखिला कमेटी ने इस्लामाबाद में किताबों के प्लास्टिक कवर्स पर पाबंदी का बिल इत्तफाक़ी राय से मंजूर कर लिया। इजलास में सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, प्लास्टिक के फुटप्रिंट्स खत्म होने में हज़ारों साल लगते हैं, अब किताबों के कवर्स प्लास्टिक के बनाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर कम से कम किताबों के प्लास्टिक कवर्स पर पाबंदी आयद की जाए। DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने कहा कि बिल की मुखालिफत नहीं कर रहे, किताब की तारीफ में मैगजीन भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकीला से मुलाकात में केस मैनेजमेंट बेहतर बनाने के लिए फैसले। एलामिये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की माहाना कॉज लिस्ट अब पेश की जारी होगी। मुकदमात डी लिस्ट करने की सूरत में कम से कम 48 घंटे पहले इतला दी जाएगी। डी लिस्टिंग 24 घंटों के अंदर हो तो मुकदमात दीगर दस्तयाब बेंचेस के सामने मुकर्रर किए जा सकेंगे। हफ्तावार कॉज लिस्ट हर बुध को जारी करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर की मुलाकात। सिंध में वर्ल्ड बैंक के जारी मंसूबों पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध का कहना है, कराची वाटर एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट फेज़ 1 इसी साल मुकम्मल किया जाएगा। सिंध के देही इलाकों में स्टार्स वॉश प्रोग्राम के तहत वॉशरूम्स की तामीर जारी है। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक का समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मज़ीद शफाफ और मौसर बनाने का आज़म। विफाक़ी और सूबाई हम आहंगी बेहतर बनाने और मनसूबों में रुकावटें दूर करने पर इत्तेफाक। जो सड़क गली आप खोद रहे हैं उसका मुकम्मल प्लान आपके पास होना चाहिए। जो सड़क खोद रहे हैं, फुटपाथ खोद रहे हैं, साथ साथ बनाते जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स से खिताब। आवाम के लिए वॉकिंग ट्रैक बनाएं, ओपन एयर जिम बनाएं, फायर सेफ्टी सिस्टम्स को हम मजबूत बनाएंगे। शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है, सानहे गुल प्लाजा में मुतासिर होने वाले ताजिरों के जख्मों पर मरहम रखना है, नुकसानात का इजाला करना है, इल्जाम तराशी नहीं करनी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि इतने सालों से गुल प्लाजा के मैनेजमेंट का क्या किरदार था, इस पर भी बात करनी चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि वो हमेशा EV गाड़ी खरीदने को सपोर्ट करते हैं। शहर में इलेक्ट्रिक स्कूटर और टैक्सी शुरू करने जा रहे हैं। कोशिश है कि जितनी ज्यादा बसें ला सके वो ले आए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सानहे गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े की तहकीकात का मुतालिबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पिछले दिनों बिलावल भुट्टो ने 2.5 घंटे तक सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बताई। उनकी लॉन्चिंग गुल प्लाजा में चल रही है।
वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का इंडोनेशिया में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का दौरा। मुस्तफ़ा कमाल को बुनियादी हेल्थ सेंटर में सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि प्राइमरी केयर हेल्थ सिस्टम मजबूत बनाकर बड़े अस्पतालों पर मरीजों का बोझ कम किया जा सकता है। पाकिस्तान इंडोनेशिया के प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल को अपनाना चाहता है। पाकिस्तान में प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए मौसर इकदाम जारी हैं। FBI में इजाफी कस्टम्स ड्यूटी की वसूली न होने से 2 करोड़ 55 लाख रुपए नुकसान का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी के इजलास में ऑडिट हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि 5 कस्टम्स कैलकुलेटर्स ने इजाफी ड्यूटी वसूल किए बगैर दरामदात क्लियर की। बेज़ाब्तगी जुलाई से दिसंबर 2013 के दौरान सामने आई। FBR के पेरोल सिस्टम में बगैर एंट्री से 2 करोड़ 13 लाख रुपए का रेवेन्यू का नुकसान भी हुआ। चेयरमैन FBR ने बताया कि सारा निज़ाम कंप्यूटराइज कर दिया गया है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मजमूई तौर पर 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम रिकवर हो चुकी है। भारत और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान 3 अरब डॉलर मालियत का LNG मुआहिदा भारत UAE का सबसे बड़ा सारिफ बन गया। ये मुआहिदा UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के इंतहाई मुख्तसर दौरा भारत के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात में तय हुआ। दोनों रहनुमाओं ने 6 साल के अंदर 2 तरफा तिजारत को 200 अरब डॉलर तक बढ़ाने और एक स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकतदारी कायम करने का आज़म भी जाहिर किया। मुआहिदे के तहत अबू धाबी की सरकारी कंपनी भारत को 10 साल तक सालाना 5 लाख मीट्रिक टन LNG फराहम करेगी। अमरीका ने मज़ीद जंगी तैयारे ग्रीनलैंड में कायम अमरीकी फौजी अड्डे पर रवाना कर दिए। अमरीकी और कैनेडियन दिफाई इदारे नॉरैड ने अपने सोशल मीडिया बयान में बताया कि अमरीका और कनाडा में कायम हवाई अड्डों पर मौजूद दीगर तैयारों के साथ मिलकर ये जंगी जहाज ग्रीनलैंड में नॉरैड की सरगर्मियों की मुआवनत करेंगे। ग्रीनलैंड में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डा बीडूफी स्पेस बेस मिसाइल वार्निंग सिस्टम के तौर पर काम करता है। और ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया ने जापान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। अंडर 19 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।